हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी जगह कुशल मंगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम थे और स्पेशली हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का, और उसमें आज हम जानेंगे टाइप्स कि लॉजिकल रीजनिंग को पूरी तरह से सीखने से पहले क्या हमें उसके टाइप्स को जानना चाहिए। ऑफ कोर्स जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो दो टाइप्स क्या है। जी हाँ, मैंने पहले ही बता दिया आपको टाइप्स टोटल कितने हैं, दो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं तो हमको अपने आप टाइप समझ में आ जाएगा। फिलहाल टाइप्स को रहने दो साइड में, एंजॉय करो एग्जाम्पल को। ठीक है, तो क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। मॉर्टल मतलब समझते हैं जो नश्वर है। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, यू आर अ ह्यूमन बींग, देयरफॉर यू आर अ मॉर्टल। कई लोग बोलेंगे समझ रहा, कोई बोलेंगे सर समझ गया। सबकी अपनी अपनी वैरायटी है, तो कोई टेंशन नहीं है, समझ लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़े इसको डिवाइड कर लेता हूँ समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम में अपने को इतना टाइम नहीं मिलता, फटाफट करना होता है। तो 1 2 3 इसको मैंने 3 हिस्से में बांट लिया। क्या लिखा है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। सारे इंसान क्या है, मॉर्टल हैं, नश्वर हैं। तो ये सेंटेंस को हम क्या बोल देंगे, जर्नल एंड मेजर प्रीमाइस। कंसेप्ट को अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग और नॉट। तो इसीलिए इनिशियल लेवल पर कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, तब एग्जांपल के टाइम पर आप ये मत बोलिएगा कि सर इसको डिटेल में क्यों नहीं बताया, और क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में यहाँ बता दिया है। तो वहां हम सिर्फ एग्जाम्पल को एंजॉय करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें फटाफट इसे सॉल्व करना होता है। बिकॉज यू नो दैट फॉर वन क्वेश्चन वी हैव ओनली मैक्स टू मैक्स 1 minute, एंड विद इन 1 minute वी हैव टू कवर and score 1 or 2 marks. Am I right or not? Yeah. So इसको समझ लो अच्छे से। तो देखो, सारे इंसान बोले हैं मॉर्टल हैं। बताओ ये जनरल बात है कि नहीं है, जनरल बात है। तो जनरल एंड मेजर प्रीमाइस, बड़े पैमाने की बात। फिर बोला है अरे तू तो ह्यूमन बीइंग है। हाँ देखो कितना एकदम छोटा कर दिया, माइक्रो लेवल पर लेकर आ गया। तो क्या बोल दिया इसको, जनरल एंड माइनर प्रीमाइसेस। ये भी बात एकदम सिंपल है कि मैं इंसान हूं और मैं मॉर्टल हूं, लेकिन एकदम छोटे पैमाने पे बात। तो कंक्लूजन क्या निकला, यू आर मॉर्टल। अब इन दोनों बातों से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकला। बंदर बनने का मन कर रहा है, चलो समझो। इसको थोड़ा हम लोग ना अल्फाबेट से खेलते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स को मैंने बोल दिया ए, मॉर्टल को बोल दिया बी। तो क्या बोलता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी। इज दैट क्लियर और नॉट, ए इक्वल टू बी। अब ह्यूमन बीइंग, मॉर्टल, ये दो अलग शब्द हैं, इसलिए दो अलग नाम रख दिया। अब यू, तीसरा नया शब्द आया तो इसको मैंने तीसरा नाम रख दिया सी। और ह्यूमन बीइंग कॉमन है, तो देखो यहां पर मैंने वापस से ए रिपीट कर दिया। यू आर ह्यूमन बीइंग मतलब सी इक्वल टू ए। देखो सी इक्वल टू ए, दोनों बात आ गई। अब यहीं पर देखकर मुझे बताओ, अगर मैं एकदम शॉर्टकट वे में बताऊं, ए कट हो गया, बचा क्या, बी एंड सी। तो बी इक्वल टू सी बोलो या सी इक्वल टू बी बोलो। बी इज वॉट, मॉर्टल, एंड सी इज वॉट, यू। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यू आर मॉर्टल। मैंने दोनों चीजें बता दी। एक डिटेल में सोचो, जैसे हम बातें कर रहे थे तो डिटेल में सोचते चले जा रहे थे, और एग्जाम में फटाफट क्रैक करो, नंबर्स डालो, अल्फाबेट्स डालो, ऑल ए बी सी ए जो रिपीटेड है फटाफट डालो और इस तरह से सॉल्व कर दो। आर यू गेटिंग और नॉट, इज दैट क्लियर, समझा ना। हाँ, all human beings are mortal, a equal to b, you are a human being, c equal to a। why? because human being same है, इसलिए हमने a रिपीट किया। तो यहाँ पर a और a को कैट कर दिया तो बचा b और c। तो b क्या है, mortal, और c क्या है, you। तो b और c को डाल दिया तो लिख दिया you are mortal। is that clear? अब देख रहे हो, बड़े पैमाने पर सोचा, फिर उसका थोड़ा सा सारांश निकाला और एकदम तह तक आ गए। लॉजिकल थिंकिंग यही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी बात की और उसको छोटा किया, चीजों को कम करते गए, दैट इज द डिडक्टिव रीजनिंग। यस, लॉजिकल रीजनिंग के टाइप्स में 2 टाइप्स हैं। दूसरा टाइप अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले टाइप का नाम क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। तो कोई पूछेगा अरे डिडक्टिव रीजनिंग मालूम है, यस, डिडक्ट कम करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो देखो हमने बड़े से छोटा किया, छोटे से और छोटा किया, मतलब मेजर से माइनर, माइनर से कंक्लूजन में आ गए। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहां पर वही बात लिखी है, फ्रॉम जर्नल स्टेटमेंट डिराइव्ड स्पेसिफिक कंक्लूजन।
सो आई बिलीव आपको डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ही आसान भाषा में, तरीके से, सलीके में समझ में आ गई। इज दैट क्लियर? तो चलो अगले पड़ाव में चलें, नेक्स्ट टाइप। सो अगेन टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टाइप, नाम नहीं बताऊंगा बट वी विल स्टार्ट विद द एग्जांपल। ठीक है, चलो एक रिपीट हो जाएगा आपके लिए भी। मोहन इज मोर्टल, राधा इज मोर्टल, करीम इज मोर्टल। सर सीधा सीधा बोलो ना, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। अरे वाह, समझ रहे हो। लेकिन जितना बोला हम उस पर ही खेलेंगे। याद रखना, लॉजिकल रीजनिंग का सबसे मजेदार चीज यही है, जितना दायरा दिया है उस दायरे को पहले खंगालो, उसी को खंगालना है। इज दैट क्लियर? फिर क्या बोलता है? देयरफॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। सब कुछ वैसा ही जैसा लग रहा है, लगने तो बहुत अच्छी बात है, तभी तो फिर टाइप्स में भी आएगा ना। चलो अब इसको हम अच्छे से ब्रेकअप कर लें। ये सब एग्जाम में तो फटाफट करना है, और ये फटाफट कैसे करेंगे? अल्फाबेट से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। देखो सब मैंने कर लिया। मोहन इज मोर्टल, स्पेसिफिक प्रीमाइसेस है, इतना तो समझ गया ना, एकदम बारीक वाला है। राधा इज मोर्टल, ये भी स्पेसिफिक ही है। करीम इज मोर्टल, ये भी स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक को बोला जा रहा है। लेकिन ये मजेदार बात क्या है, देखो सब में मोर्टल रिपीट है, दिख रहा है? हाँ, तो इसके लिए कॉमन अल्फाबेट लिख सकते हैं ना हम लोग। दैट्स ग्रेट। और देखो यहाँ पर जो ये सब कौन है? ह्यूमन है, ह्यूमन है, ह्यूमन है, मतलब बाकी ह्यूमन भी मॉर्टल रहेंगे। हाँ सर, तो मतलब ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। देखो यहाँ पर भी मॉर्टल रिपीट हुआ, लेकिन यहाँ पर मोहन, राधा, करीम रिपीट नहीं हुआ। जो रिपीट नहीं हुआ उसको नया अल्फाबेट। अरे वाह, ऐसा ही होता है। पहला एग्जाम्पल जल्दी नहीं कैच होगा, लेकिन दूसरा तीसरा फटाफट कैच होगा। चलो तो देखते हैं, बना लें। तो देखो मोहन को ए बोल दिया, राधा नया नंबर, नया पर्सन है, नई पर्सन है तो बी बोल दिया, करीम भाई साहब नए पर्सन है तो उसको सी बोल दिया, और मॉर्टल को देखो हमने डी ही रखा है, तीनों में डी रखा है ना। तो देखो क्या बोला, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, यही आया। अब मेरे को बताओ इन सब में कॉमन क्या है? डी कॉमन है, देखो डी कॉमन है ना। तो सेंटेंस के हिसाब से हम डी को हटा देंगे कि जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? देयरफॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मॉर्टल। तो यहां पर मॉर्टल तो रहेगा ही, डी तो रहेगा ही, है ना, डी तो रहेगा ही। बस ए बी सी की जगह एक नया डी हो गया, तो डी के बाद क्या आएगा? ई। तो लास्ट में क्या आएगा? सो ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे करके ना जाने कितने लोग रहेंगे, तो आप उसको ई बोलो, एफ बोलो, व्हाटएवर बोलो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स को हम बोल देंगे ऑल आर मॉर्टल। तो आपने एक चीज नोटिस किया, पिछले बार में क्या हुआ था? जो कॉमन था उसको हटा दिया था, सब्सट्रैक्ट किया था, और यहाँ पर जो कॉमन है उसको रखा था, और एक नया वर्ड कॉमनली लेकर आए थे, कॉमनली ब्रॉड वे में मेजर प्रीमाइस बना दिया था। देखो यहाँ लिखा भी है जनरल कंक्लूजन, यहाँ पर मेजर प्रीमाइस हो गया। यस, दिस इज द इंडक्टिव रीजनिंग, मतलब इधर डिडक्ट नहीं करना है, यहाँ पर डेकोरेटिव है, मतलब इसमें और भी चीजें जोड़नी है, और भी चीजें जोड़नी है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं छोटे को बड़ा करना। पिछली बार में क्या था? बड़े को छोटा करना, जर्नल को स्पेसिफिक करना। तो ये क्या होगा? स्पेसिफिक को जर्नल करना। तो देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या डिराइव होगा? जर्नल कंक्लूजन। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। वी हैव अंडरस्टूड टू टाइप्स। व्हाट? लॉजिकल रीजनिंग में कितने टाइप्स हैं? दो। कौन से? सर डिडक्टिव, वेरी गुड। दूसरा सर इनडिडक्टिव, वेरी गुड। डिडक्टिव क्या होता है? सर डिडक्ट होगा, मतलब सर बड़े पैमाने को छोटा करना, जनरल से स्पेसिफिक कंक्लूजन में लेकर आना, एक्सीलेंट। और इंडक्टिव सर छोटे पैमाने को बड़ा करना, मतलब सर बढ़ाना चीजों को, वेरी गुड। कहने का मतलब स्पेसिफिक कंक्लूजन से जनरल कंक्लूजन। दैट्स ग्रेट यार, तो बहुत ही मतलब एकदम जबरदस्त हो गया। अब हम यहाँ पर नया चीज लेकर आएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। कई बार जो है एक कंफ्यूजन होता है कि लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग इज नथिंग बट अ थिंकिंग, कि लॉजिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग बोथ आर सेम। सवाल भी पूछो आपसे, क्या दोनों सेम है? हाँ, सोचो, जवाब देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्या है? अ वैलिड कंक्लूजन। अभी तो हमने वैलिड कंक्लूजन निकाला कि नहीं निकाला? हाँ, चाहे जनरल निकाला हो या स्पेसिफिक, डजंट मैटर, दोनों केस में क्या है? वैलिड रीजन है। दैट्स ग्रेट। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वैलिड कंक्लूजन है बट इट इज अ सेंसिटिव है, किसी को नुकसान हो सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा इसको समझदारी से करना है।
ऐसा कुछ हो गया ना, क्रिटिकल बोलते हैं ना, क्रिटिकल सिचुएशन में है तो हम क्या करते हैं, बिंदास उसके साथ हो लेते हैं या उसकी बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। हाँ, जान तो दोनों की इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल है जो क्रिटिकल नहीं है ना। हाँ, तो दोनों वैलिड कंक्लूजन है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है, इट इज अ सेंसिटिव कंक्लूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, द थिंग इज दैट इन अ क्रिटिकल थिंकिंग इट इज अ सेंसिटिव वैलिड कंक्लूजन, बट इन लॉजिकल इट इज अ वैलिड कंक्लूजन। और हालांकि दोनों में अपने स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों में सेम बातें हैं, हम जो भी थिंकिंग निकालेंगे चाहे क्रिटिकल हो या लॉजिकल, विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उस स्टेटमेंट के बेस पर हम अपने जो हैं अजम्पशंस बनाएंगे, उस अजम्पशंस के बेस पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। अब या तो वो वैलिड कंक्लूजन होगा नॉर्मली, तो वो लॉजिकल थिंकिंग, और अगर वो सीरियस है, कोई बहुत भावुक वाली चीजें हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सेंसिटिव कंक्लूजन हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो फाइनली हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, CT is nothing but critical thinking would be impossible without understanding of logical reasoning. Am I right? जब तक आप बेस नहीं समझोगे तो उसका आगे का वर्जन नहीं समझ पाओगे। सही बात है कि नहीं है? पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले आप सीधा 12वां सीढ़ी चढ़ पाओगे क्या? नहीं चढ़ पाओगे। तो 12वीं सीढ़ी को चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अब 12वीं सीढ़ी बड़ी है कि पहली सीढ़ी बड़ी है? ऑफ कोर्स 12वीं सीढ़ी बड़ी है, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको पहली सीढ़ी में कदम रखना पड़ा। तो ये भी वैसा ही कंसेप्ट है। तो इसको वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि देखो लॉजिकल रीजनिंग का दायरा इतना ही है, एक सर्कल है, लेकिन सर्कल के बाहर का जो दायरा है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। तो बताओ क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है या लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्रिटिकल? नहीं सर, क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग का दायरा छोटा है और लॉजिकल रीजनिंग का दायरा छोटा है और क्रिटिकल थिंकिंग का दायरा बड़ा है। सो सिंपल वे, इन अ क्रिटिकल थिंकिंग लॉजिकल रीजनिंग इज इंक्लूडेड। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो। आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी।